नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 22 जुलाई और दिन है मंगलवार का। और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। चुनाव के लिए तैयार टीम कोनेरू, भाजपा भी भर रही दम, नकली पुलिस गिरफ्तार, ट्रेन रद्द, खतरनाक बिजली। तो ये है दर्शकों समाचारों की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, आज शुरुआत ही करते हैं राजनीतिक खबर से। लोकल चुनाव शुरू होने वाले हैं, हर पार्टी इसकी तैयारी में है, लेकिन बिना किसी पार्टी के भी पूर्व विधायक कोनेरू कोनप्पा इस राजनीतिक संघर्ष में अपना पूरा जोर दिखाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कोनप्पा किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता सरपंच और कागज नगर शहर के काउंसलर बने। कोनप्पा ने अपने घर पर कल एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कागज नगर मंडल में रहने वाले उनके तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने सभी को आने वाले चुनाव में विस्तृत बैठक करने का और चुनावी तैयारी करने का निर्देश दिया। सिर्फ कोनप्पा ही नहीं, उनके दूर विरोधी और भाजपा के विधायक हरीश बाबू भी तैयारियों में जुट गए हैं। आगामी लोकल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की कमान डॉक्टर श्रीनिवास के हाथों सौंप दी है। उनका साथ देने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीशैलम और विधायक हरीश मैदान में मौजूद रहेंगे। सभी ने मिलकर आगामी पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव की तैयारियों के लिए करीब 10 राउंड की मीटिंग का प्लान किया है। इन सभी राउंड में चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में मंथन किया जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी या अपेक्ष कोनेरू गुट का, या फिर इन दोनों की लड़ाई में आरएस प्रवीण कुमार कुछ अलग ही कांड कर देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दर्शकों, हमारे कागज नगर के जंगलों में अक्सर कुछ भटकते हुए लोग नक्सली बन जाते हैं, बड़ी ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। मगर अगर किसी के दिमाग में आए कि अकेले ही दुनिया से लोहा लेना है, अकेले ही बड़ा डॉन बनना है, तब दर्शकों, ये जो व्यक्ति आपको पुलिस के पीछे मुंह पर रुमाल बांधे दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा ही कुछ क्रांतिकारी विचार था। ये अकेले ही दुनिया को धोखा देने निकल पड़ा था। इसका नाम है गणेश और ये लोगों को नकली पुलिस बनकर डराता और ठगता था। जी हाँ दोस्तों, मामला तब दिलचस्प बन जाता है जब पता चलता है कि गणेश एक ऐसे सुदूर गांव में रहता था जहां मोबाइल का सिग्नल तक नहीं आता। ये जंगलों के अंदर रामपुर नामक गांव में रहता था। कभी फ़ोन पर, कभी मिल के लोगों को पुलिस बनने की धमकी देता था। किसी से पैसे, किसी से कुछ सामान, किसी से कुछ और लूट लेता था और फिर जंगलों में गायब। इसके बारे में कोटाला पुलिस को पता चला तो पुलिस ने इसको आड़े हाथों लिया। गणेश को प्लान बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। यदि आपको भी कोई धमका रहा है, कोई डरा रहा है या फिर कोई लूट रहा है, तो आप इसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 25 तारीख से फिर से रेल कैंसिल होने वाले हैं। आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं कि पुष्पुल, बलाशा, काजीपेट ओवरनाइट पैसेंजर, कागज नगर एक्सप्रेस को पूरी तरह कैंसिल किया जा रहा है और वहीं इंटरसिटी रामगिरी, सिंगरेनी और भाग्यनगर को काजीपेट तक ही चलाया जाएगा। लेकिन आराम की बात यह रहेगी कि ट्रेन फिर से 28 तारीख को शुरू हो जाएगी। ये परेशानियां आपको ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। खैर, हमने आपको ट्रेन की सूचना दे दी है। अब आप इसके हिसाब से अपने कार्यक्रम को सेट कर सकते हैं। आज की बारिश में आपने फिर से जोरदार बिजली गिरने की आवाज़ें सुनी होगी। इस बिजली ने आज एमाजी चापले नामक एक व्यक्ति की जान ले ली। वो घर से बाहर खेत में काम कर रहे थे। अचानक से बिजली उन पर गिरी और सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। आप सभी से निवेदन है कि इस बारिश के मौसम में बिजली गिरने के समय बाहर न निकले। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।